फ्लोर टेस्ट है 12 फरवरी को, क्या लगता है सरकार गिर जाएगी? कंफर्म है, कंफर्म है। कंफर्म है। 14 ऐसे विधायक हैं जो कि उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। नीतीश जी के फैसले से नीतीश जी के विधायक सहमत नहीं हाँ है। बिल्कुल। अगर एक फकीर आदमी 17 लाख का सूट वूट पहने तो हम चाहते हैं कि हम फकीर बन जाए। 2024 में जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो पलटू राम जी, ये इनकी लास्ट पलटी थी। क्या मांझी जी एनडीए सरकार की नैया डुबा देंगे? वे कहते हैं एक रोटी से पेट नहीं भरता है साहब। वहीं जदयू के एमएलए हैं गोपाल मंडल, वो कहते हैं कब कौन किधर घुस जाए किसी को पता नहीं। क्या बिहार में वाकई में सरकार गिरने जा रही है? 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है। फ्लोर टेस्ट से पहले जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल अभी बाकी है, वह खेल क्या होने वाला है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ संतोष रेणु जी हैं, एक्टिविस्ट हैं। सर 128 एमएलए हैं ऑलरेडी एनडीए के पास में, 4 मांझी जी के पास में है, 1 निर्दलिया उनके साथ में है, सुमित सिंह जमुई वाले विधायक। तो क्या वाकई में क्या खेल होने क्या संभावना लगता है आपको? सबसे पहले कि आप 128 जो है उसमें आप 4 घटा लीजिए, 124 124 के बाद उनके करीब करीब 14 ऐसे विधायक हैं जो कि उनके इस फैसले से सहमत नहीं है। नीतीश जी के फैसले से नीतीश जी के विधायक सहमत नहीं है। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी के फैसले से सहमत नहीं है, क्योंकि उनके विधायक को वोट मांगने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। वोट मांगने के लिए गांव में जाना पड़ेगा ना। जब विधानसभा की चुनाव आएगी तो जनता उनसे पूछेगी कि बताओ आपने तेजस्वी यादव को धोखा दे करके आपने बिहार को धोखा क्यों दिया, तो वो क्या जवाब देंगे? अब नीतीश जी तो खुद तो जाते नहीं है, नीतीश जी तो चुनाव तो जिससे लड़ते नहीं ना है, ये तो विधान परिषद के जरिए ये घुस जाते हैं पिछले दरवाजे से। तो विधानसभा जब लड़िएगा, लोगों के पास आप जाइएगा, तब तो आपको पता चलेगा कि आपके विधायक कितना मेहनत करके एक वोट कमाते हैं, एक वोट लाते हैं, और उन विधायकों को आप बिल्कुल टॉर्चर कर रहे हैं। आप उनके विधायक असहज फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं असहज, क्योंकि आज 14.25 करोड़ की जो बिहार की जनता है वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चलती है उस सरकार को देखना चाहती है। आप कहते हैं उनके विधायक को हम तोड़ लेंगे या फिर अब्सेंट करवा देंगे, वो भी तो कांग्रेस के विधायक को अब्सेंट करवा सकते हैं। आप लोगों ने डर से जो है भेज दिया हैदराबाद। देखिए हैदराबाद आरजेडी वाले यही है, वहाँ भी खेल कर सकते हैं। अमित शाह, मोदी, विश्वगुरु उनके साथ में, चाणक्य है अमित शाह, लगता है कि खेल हो जाएगा। नहीं देखिए, बाल उड़ जाने से कोई चाणक्य नहीं होता, ये बीमारी है दिमाग का, और उसका इलाज करना चाहिए उन्हें। आकर के राम जानकी हॉस्पिटल जो समस्तीपुर में जो खुला है उसमें उनका इलाज करना चाहिए। नहीं तो सब तो मन जितना बाल उड़ गया सब चाणक्य हो जाएगा है। तोंद बढ़ा लेने से कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो जाता, लिफ्ट में भी अटक सकते हैं। 18 ये इतिहास रहा है। 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार जी, ये खुद भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। तो क्या लगता है कि वो अपने विधायक को टूटने दे देंगे? नहीं, सबसे बड़ी चीज है ना कि जनता से बड़ी कोई माहिर खिलाड़ी नहीं होती, ठीक है। और एक बार जनता ने 17 महीनों के अंदर विकास की स्वाद चख ली है, अब जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकते। नीतीश जी भी तो थे मुख्यमंत्री। आप ये बताइए, तो 17 साल में भी तो वही थे मुख्यमंत्री ना। 17 साल में कौन थे? वो कहते सब काम हमने किया, तेजस्वी वो छब्बा रहा है। तो पहले 17 साल से आप क्यों नहीं करते आ रहे थे? आप जा करके, अब तो 14.25 करोड़ की पब्लिक कर रही है, अब आप एक पब्लिक को जाके समझाइए। अब तो पब्लिक एक पब्लिक, जब आप जिस जाते होंगे, जब पब्लिक डोमेन में आप इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे आपको एक पब्लिक की तरफ से ये आवाज उठती, जैसे दिखाई देती होगी कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही सारा काम हुआ। ये सच्चाई है। कहाँ थे 17 साल? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि कैसा खेल, वो तो अभी बच्चा है, उससे क्या खेल होगा। अरे भाई, तो बच्चा है तो फिर बच्चे को ईडी का सामना क्यों करवा रहे हो? बताओ तो सम्राट चौधरी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके नजर में तेजस्वी यादव बच्चा है तो फिर बच्चे से 8.5 घंटे 10 घंटे क्यों पूछताछ कर रहे हो? ईडी का क्यों करवा रहे हो? मतलब डर है। तो कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रहा है। फिर कहते हैं कानून काम कर रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए होता है? कानूनी प्रक्रिया क्या नारायण राणा के लिए नहीं होता है? अजीत पवार के लिए नहीं होता है? हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए नहीं होता है? व्यापम घोटाला के लिए नहीं होता है? पटवारी घोटाला के लिए नहीं होता है? सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया है? सिर्फ जैसे हेमंत सोरेन के जेल भेजोगे, अरविंद केजरीवाल को भेजने की तैयारी कर रहे हो,
ममता बनर्जी जी को भेजने की तैयारी कर रहे हो, तेजस्वी जी पे ईडी, लालू जी पे ईडी। तो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप खाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अरे भाई साहब, आप तो खूब खा रहे हो, आप तो इतना खा रहे हो कि छेड़ते जा रहे हो, है? पच नहीं रहा इनसे पच नहीं रहा। फकीर आदमी है मोदी जी, आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ भाई, ईमानदार पीएम देश अगर देश का अगर एक फकीर आदमी 17 लाख का सूट वूट पहने तो हम चाहते हैं कि हम फकीर बन जाए, हमरो बना दे उसने फकीर। गरीब थे पहले, आप सब दिन गरीब रहे, गरीब का बेटा। अरे तो सब दिन गरीब रहे गरीब का बेटा, तो आपको जैसे लालू प्रसाद यादव जी कौन मारे, बिरला और मनी टाटा के बाल बच्चा थे, ये भी तो गरीबी का बाल बच्चा थे, तो काहे नहीं पच रहे हैं। और गरीब का बाल बच्चा, जब जैसे नरेंद्र मोदी जी अगर कहते हैं कि गरीब का बाल बच्चा प्रधानमंत्री बन गया चाय बेच के, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या आदेश दे रहे हो, वहां से क्या उपदेश देते जा रहे हो कि चाय बेचो पकौड़ा तलो, ये कौन सी बात है? मतलब हम प्रधानमंत्री बन गए, अब तुम लोग चाय बेचो, ये कहां की बात आ गई? वो भी तो रोजगार है, ये रोजगार है, ये रोजगार है। तो तमाम भाजपाई जितने सांसद उनके हैं, उनके बाल बच्चे से चाय बेचवावे, अगर है रोजगार तो। गुमराह करेंगे देश को, गुमराह करेंगे, मजाक बनाएंगे पढ़े लिखे लोगों का, है? तो चाह रहे हैं कि बिजनेस करे, स्वावलंबी बने। तो स्वावलंबी भाजपा के नेता को बनाइए, बने देश का तो युवा। जो भाजपा के जो उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, उनके बाल बच्चों को बनाए आत्मनिर्भर। हमको ऐसा आत्मनिर्भर नहीं बनना है, ऐसा आत्मनिर्भर हमको नहीं बनना है। ये अपने पहले इसकी कभी भी आप जो उपदेश देते हैं उसको सबसे पहले खुद से पालन कीजिए, उसके बाद ना अनुसरण करेगा दूसरा आदमी। सुनिए सर, फ्लोर टेस्ट है 12 फरवरी को, क्या लगता है सरकार गिर जाएगी? कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है। तेजस्वी जी फिर से बनने वाले हैं सीएम। जैसे सीएम जो है, ये जो पलटू राम जी, ये इनकी लास्ट पलटी थी, लास्ट पलटी थी। और 2024 में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि 2024 में जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि 5 साल में हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने 17 महीने में 6.5 लाख सरकारी नौकरी दे दिया। जदयू को खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा जदयू खत्म हो जाएगा। तमाम विधायक जो है वो असहज महसूस कर रहे हैं। विधायकों को अब ये पता नहीं चल रहा है कि अब हम विधानसभा के लिए वोट कैसे मांगेंगे, क्योंकि जनता तो तेजस्वी जी को चाहती है। बीजेपी वाले भी बैटिंग कर रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा दिल्ली गए हैं चाणक्य के पास में, वो कह रहे हैं कि कुछ कहा ऐसा जा रहा है कि कुछ जो है कांग्रेस के आरजेडी के विधायक भी टूट सकते हैं। देखिए, ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात है, अच्छी बात है ख्याली पुलाव पकाना, लेकिन वो वक्त बताएगा ना। अगर था हिम्मत तो 5 फरवरी से 17 स्टार्ट होना था, क्यों नहीं स्टार्ट किए? 5 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है ड्रामा? ये बिहार की आबादी नहीं देख रही है? मांझी जी को सीएम बना देंगे आप लोग? बिल्कुल। जैसे देखिए, सीएम बनने का जहां तक है, अब मांझी जी बनेंगे कि तेजस्वी जी बनेंगे कि कौन बनेंगे वो अलग बात है, लेकिन बिहार में विकास करने वाली जो सरकार है वो पुनः बन रही है और पुनः बिहार के युवाओं का भविष्य तय किया जाएगा तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। पुनः बिहार में ऐसे ही वैकेंसी निकलेगी, लोग नौकरी लेंगे, लोग खुशहाल होंगे, फैक्ट्री जाएगी यहाँ पे। आज देखिए ना, 17 साल में जो हो, जब आप देखें कि रोड पे भीड़ है तो वहां पे लोगों को आंदोलनकारी कह करके लोगों पे लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानियों के बौछार से उनको लहूलुहान किया गया। लेकिन जब 17 महीने का दौर देखिए, जब रोड पे भीड़ हुआ तो लोगों ने कहा कि लगता है फिर वैकेंसी आया है, तेजस्वी यादव लगता है फिर वैकेंसी दिया है, बताइए। और जैसे ही सरकार जब गिरी, सरकार गिरने के बाद अगले ही दिन हमारे छात्रों पे, जो छात्र जो अपनी हक के लिए, एएलपी के लिए जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, एएलपी में सीटों की संख्या बढ़ाने पे बात कर रहे थे, उन छात्रों को नाकाबंदी कर दिया गया अत्याचारी एनडीए के द्वारा। बताइए, धारा 144 लगा दिया गया था पटना जैसे शहर में। क्या छात्र आंदोलन नहीं करेंगे? एनडीए का तो सर, मोदी जी का जो मैनिफेस्टो था, राम मंदिर बनवा देना, 370 हटा देना, उन्होंने तो कर दिया। राम मंदिर बनाना ये मैनिफेस्टो का नहीं होता है। कहा किस संविधान में लिखा हुआ है? किस संविधान में लिखा हुआ है? मैनिफेस्टो में था। तो भाजपा के मैनिफेस्टो से देश नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। भाजपा के मैनिफेस्टो, आप ताजपा के मैनिफेस्टो नहीं जानते हैं?
आप लोग नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने देश, राममय हो जाए देश? अरे पहले आप ये ना बताइए, ये धोखेबाज सनम, बेवफा सनम मोदी जी के पार्टी, पंजाब में आप अकाली दल से समझौता किए हुए हो। अकाली दल के वोटर्स कौन है? हमारे सिख समुदाय के भाई। अकाली दल के नेता कौन है? हमारे सिख समुदाय के भाई। और वहां पे अकाली दल से समझौता करके, अकाली दल का वोट लेकर के कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये कैसी, ये कैसी हिंदू राष्ट्र? नहीं, आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र तकलीफ की बात है कि क्या यहाँ पे सबको हिंदू मानती है? क्या जितने भी जो हमारे SC ST समाज के भाई हैं, क्या बैकवर्ड समाज के भाई हैं, उनको भी क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मानती है? उनको तो मुख्यमंत्री बना रही है, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। वाह वाह, मैंने तब तो कहिए कि राष्ट्रपति बना रही है। ST, हाँ है ना। और राष्ट्रपति बनाने के बाद भी कह रही है कि राष्ट्रपति तुमको बना दिए लेकिन मंदिर में नहीं घुसने देंगे। बीजेपी रोकती है? नहीं रोकती है, नहीं रोकती है। रामनाथ कोविंद जी के साथ क्या हुआ था पुरी में, ये आपको नहीं पता है? जीतनराम मांझी जी के साथ दलसिंह सराय में क्या हुआ था, ये आपको नहीं पता है? हिंदुत्व को मजबूत तो कर रही है। तो हम यही तो हम पूछना चाहते हैं, क्या SC ST समाज के भाई हमारे हिंदू नहीं है? क्या बैकवर्ड समाज के भाई हमारे हिंदू नहीं है? बताए बीजेपी, बताए बीजेपी। सर 24 में चुनाव है और बिहार में नीतीश जी उनके साथ चले गए हैं। अब उनकी NDA की सीट हो गई है 39। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से 39-40 ला सकती है बीजेपी? नहीं, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि पिछली बार भी 39 सीट मिला, तो क्या बुलेट ट्रेन मिला बिहार को? हमने 39 सीट दिया बिहार ने, बुलेट ट्रेन किसको मिला? 26 सीट वाले गुजरात को। मतलब 26 सीट एक ही बार में सब जगह थोड़ी होगा, धीरे धीरे होगा। एक बार फिर मौका दीजिए। तो मौका तो हम 40 में 39 दे दिए, तो 40 में 39 देने के बाद भी बुलेट ट्रेन 26 वाला को मिलता है, गुजरात वाला को, तो फिर हम मौका क्यों दे? फिर क्यों दे मौका? हम मौका नहीं देंगे, नहीं, संभव ही नहीं है। जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हम लोग और मजबूत हुए हैं, RJD और मजबूत हम लोग हुए हैं। क्योंकि अल्टू पलटू काम खत्म, काम खत्म हो गया। अब जो भी था, अलुआ जलुआ था, सब क्लियर हो गया, सब फ्रेश हो गया। हम लोग तो भगवान से मना रहे थे कि भाग जाइए, चाहते थे, तो इनसे नुकसान हो रहा था। ये व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा, इनका बच्चा भरोसा नहीं करेगा इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। इन्होंने 7 निश्चय योजना की बात कही थी बिहार में, क्या हुआ 7 निश्चय योजना का? क्या हो गया बताइए हमको? नल जल तो मिल रहा है सबको, पानी नहीं है उसमें, पानी नहीं है, पानी नहीं है। इन्होंने कही थी कि बिहार में शराब बंद करेंगे। क्या बिहार में शराब बंद है? क्या बिहार में शराब बंद है? बताइए। कानून में तो बंद है, कानून में बंद है, लेकिन वही कानून के ठेकेदार लोग शराब के ठेकेदार बन चुके हैं। यही नीतीश कुमार जी के जितने भी जो नेता हैं, विधायक हैं, ये शराब का ठेकेदारी करवाते हैं, शराब का व्यापार करवाते हैं, कालाबाजारी करवाते हैं। एक विधायक है गोपाल मंडल, वो कहते हैं, ईडी के छापा जब जिस दिन चल रही थी, वो कहते हैं एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि लालू यादव दोषी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी मिश्रा भारती तो बच्चा था, इसको क्यों फंसाया जा रहा? अभी उन्होंने कहा है कि कब कौन किधर घुस जाए किसी को पता नहीं है। ये बयान क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, गोपाल जी क्या कहेंगे? गोपाल मंडल जी जो है एक ऐसे नेता हैं जो अपने दम पे वोट लेते हैं। वो किसी नीतीश कुमार के फेस पे उनको वोट नहीं मिलता है। गोपाल मंडल जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं, और वो अपने दम पे वोट लेते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। और जो अपने दम पे जो वोट लेगा ना, जो काम करने वाला होगा, जो ईमानदार होगा, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो गोपाल मंडल जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं। अपने शब्दों के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है। ऑपरेशन ललन की चर्चा हो रही है, ये क्या है? नहीं, हम लोग ऑपरेशन हम लोग नहीं करते, हम लोग लोटस ऑपरेशन वाले नहीं है। हाँ, हम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो बिल्कुल जो अपने वोटर्स का सम्मान करते हैं, जो लोग, जो नेता के नज़र में, जिस नेता के नज़र में अपने मतदाताओं के प्रति सम्मान है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। कुछ बीजेपी के भी विधायक बताए जा रहे हैं कि संपर्क में 3-4 की संख्या में हैं। अब सब पता थोड़े एक बार खोल देंगे। अच्छा हैं, लेकिन ये तय है कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए के अत्याचारी सरकार की टेस्ट कर ली जाएगी जनता के द्वारा, क्योंकि उस दिन फ्लोर टेस्ट, एक तरफ अत्याचारी जो जुमलेबाज है लोग, भ्रष्टाचारी बलात्कारी लोग, उन लोगों का गैंग होगा,
और एक तरफ 14.25 करोड़ बिहार वासियों का गैंग होगा। देखते हैं कौन जीतते हैं। चलिए, फ्लोर टेस्ट में कौन जीतती है यह तो वक्त ही बताएगी, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार पे काले बादल मंडरा रहे हैं ये तो तय है। मांझी जी के तल्ख तेवर हो रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं कि खेल हो सकता है, वहीं गोपाल मंडल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ऑपरेशन ललन की भी चर्चा है। क्या वाकई में बिहार सरकार गिरने जा रही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, पटना।